इसराइल और अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अभी तक इन्होंने जाहिलों से पंगा लिया था, अब किसी आलिम से पंगा लिया है, और आलिम से पंगा लेना इन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इंशाअल्लाह इसलिए नुकसान होगा क्यों कि इन्होंने देख लिया। आप उससे पहले क्या अमेरिका में आप देख लीजिए, बड़े बड़े राष्ट्रपति आए, क्यों नहीं पंगा लिया? उन्हें मालूम था कि अगर इससे पंगा ले लिया गया तो ये बैठी हुई कौम जो है ये सोई हुई नहीं है, इनका ज़मीर हमेशा से जागा हुआ है और ये बताना चाहते हैं। देखिए, इन्होंने कहा था कि खामनाई साहब बंकर में छुप जाएंगे, ये हमला नहीं करेंगे, 3 दिन में हम फतह कर लेंगे, 5 दिन में सीज फायर ऐलान कर लेगा। लेकिन ईरान ने बता दिया, मैं तुझे बंकर में छुपा के रहूंगा, क्योंकि हक का साथ मैं दे रहा हूँ। इंशाल्लाह जीत तो हो गई, उसकी जीत हो चुकी है। क्योंकि जीत इसलिए हो गई है क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि आसमानी तो हम फतह कर चुके, अब हम जमीन से भी तुम्हें जीत के बताएंगे कि कल भी हुसैनियों की जीत थी और आज भी हुसैनियों की। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, देखिए जहां जहां पर भी जुल्म आगे बढ़ेगा ईरान उसके मुकाबले पर आएगा। यही नहीं है कि कोई एक मुल्क है, नहीं नहीं, जहां जहां पर भी इंसानियत की मुखालिफत होगी, मजलूमों को दबाया जाएगा और उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा तो सिर्फ ईरान आवाज उठाता रहेगा। और अमेरिका ने कहा है कि इतने बम है हमारे पास, इंशाअल्लाह उसके बाद इंशाअल्लाह ये तो अभी 5 दिन में इसके तो पैर उखड़ गए। अमेरिका के ट्रम्प जो झूठ बोल रहा था बार बार, ईरान के पास इतना बड़ा जखीरा मौजूद है कि इसराइल और अमेरिका दोनों सुपर ताकत जो समझ रहे थे, इंशाअल्लाह अगर 4 साल नहीं 10 साल भी अगर जंग होगी तो ये डट के मुकाबला करेंगे। क्यों कि इन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, किसी और के ऊपर भरोसा है। वो वहदहू ला शरीक है, अल्लाह की ताकत के सामने कोई बड़ी ताकत नहीं है, कोई बड़ी ताकत नहीं है। इन्होंने हमेशा अल्लाह के सामने अपने सर तस्लीम को खम किया है और करते रहेंगे और दुनिया को बताते रहेंगे कि हम मजलूमों के साथ हैं, जालिमों के साथ न कल थे न आज है। तो क्या जो सऊदी में, कतर में जो अमेरिका के बेस बने हुए हैं, क्या आप सऊदी को और कतर को इनको हटा देना चाहिए यहाँ से? देखिए उसे सीख लेना चाहिए और उन्हें पहले ही लेना चाहिए थी, क्योंकि उन्हें पहले ही समझना चाहिए था हक किसकी तरफ है और बातिल किसकी तरफ है। वो ये समझ रहे थे कि हम ईरान के सामने अपनी सरजमीन का इस्तेमाल करने देंगे तो ईरान पस्त हो जाएगा, लेकिन ईरान पस्त नहीं हुआ। ईरान और बढ़ चढ़ के कामयाब होता रहा। क्यों होता रहा? क्योंकि उसके लिए आज हक की दुआ हर एक इंसान के निकल रही है। आज अपने हिंदुस्तान में देख लीजिए, आप अपने कैमरे के उससे जरिए से देखिए, अपने तरीके से देखिए, हर जगह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और आपके बेहतरीन जो पढ़े लिखे लीडर हैं, जाहिलों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पढ़े लिखे लीडर हैं वो भी आज ईरान की हिमायत में बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि इन्होंने हमेशा मजलूमों का साथ दिया है और ईरान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात आज के नहीं है, बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। और इंशाअल्लाह जो दुनिया चाह रही थी कि हिंदुस्तान और ईरान के ताल्लुकात खत्म हो जाएं, न कल खत्म हुए थे, न आज खत्म होंगे, न कल खत्म होंगे। शुरू तो अमेरिका ने किया, खत्म कौन करेगा इसको? ईरान इंशाअल्लाह। देखिए फिर मैं कहूंगा, इस्लाम की जंगों को आप तारीख उठाकर देख लीजिए, अली वाले कभी भी ना तो भागते वाके पीछा करते हैं और ना ही अली वाले कभी निहत्ते के ऊपर हथियार उठाते हैं। ये अली की तारीखों में आप देख लीजिए, मौला अली ने जब भी अपना हथियार उठाया, जुल्फ़िकार उठाई है, जालिमों के ऊपर उठाई है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में खामनाई साहब का वो जुमला पूरी दुनिया के दिलों पे नक्श बन कर आ गया। वो क्या कि जंग जो है वो हथियारों से नहीं जीती जाती, जंग हमेशा हौसलों से जीती जाती है। और खामनाई साहब की कल भी जीत थी, उनके बेटे ने मुश्तबा ने आज भी जीत करके बता दिया। और इस पूरे मामले में पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए पाकिस्तान करे, कोई भी करे, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। अच्छा नाम लिखने से कुछ नहीं होता, अच्छा नाम रखने से कुछ नहीं होता, जब तक कि उसका कैरेक्टर, जब तक कि उसका किरदार अच्छा ना हो। आप दूसरे मुल्कों में देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है, मस्जिदों में मार दिया जाता है। हमारे मुल्क को इमाम हुसैन की दुआ लगी हुई है। हिंदुस्तान में हमेशा हर मजहब का ख्याल रखा जाता है, हर धर्म का पालन किया जाता है। हमारे बस्ती में छोलस में छोटा सा प्रोग्राम होता है, हमारा पूरा प्रशासन साथ देता है। हमारा क्यों देता है? क्योंकि यहाँ पर सभ्यता का ये मुल्क है, हमेशा भाईचारे का पैगाम दिया जाता है। चलिए, ट्रम्प से क्या कहना चाहेंगे? चलते नहीं, ट्रम्प से ये कहना चाहूंगा कि ये हथियार डाले और दुनिया को बता दे कि सुपर ताकत अमेरिका नहीं है, भगवान है, अल्लाह है, ईश्वर है।
एक गॉड है, सिर्फ सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है, भगवान की है, ईश्वर की है, खुदा की है। ट्रम्प कोई ताकतवर नहीं है। संकी हो गए हैं ट्रम्प? नहीं, वो तो संकी नहीं, अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है, और जो दिमागी संतुलन खो बैठा है उसके ऊपर कोई जरूरी नहीं है हम उसके ऊपर दबाव डालें। बयान दे रहे हैं वो कुछ भी बयान देते रहेंगे, उन्हें खुद अपनी पता नहीं है, उन्हें अपनी पब्लिक की पता नहीं है कि उनके अमेरिका में कितनी मुखालिफत हो रही है। उन्हें आज भी ये भी पता नहीं है उनकी मुखालिफत कितनी हो रही है। और दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। अमेरिका में इलेक्शन करा के देख लीजिए, अगर इसके यहाँ के लिए अगर कोई वोट देने को तैयार हो जाए, जालिम हुकूमतें होती हैं जो मजलूमों की हिमायत में बोलती हैं, उनको दबाना चाहते हैं और उनको ये हमेशा चाहते हैं कि ये हमारे मरहून मिन्नत रहें। लेकिन इंसानियत, जिसके दिल में ज़रा सी भी इंसानियत है, वो अपने बुज़ुर्गों को, अपने आसार क़दीमों की हिफाजत करती है। लेकिन सऊदिया ये चाहता है, ये रसूल इस्लाम की बेटी ही नहीं बल्कि रसूल इस्लाम के रोज़े को भी मिसमार करने की इन्होंने कोशिश की थी। टर्किया ने ये आगे बढ़कर बताया कि नहीं, ये रसूल इस्लाम के रोज़े को भी आप तोड़ नहीं सकते। यही वजह है कि रसूल इस्लाम का रोज़ा आज महफूज है। लेकिन आप देख लीजिए जन्नतुल बाकी में जाकर वहाँ पर न जाने कितना जुल्म होता है। आप देख लीजिए आपके हिंदुस्तान में भी प्रोग्राम होते हैं, जहाँ पर भी आपका धर्मी प्रोग्राम होता है, उसमें चीज़ों के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता, ज़्यादा उस पर जोर ये दिया जाता है कि नहीं, जितने श्रद्धालु आएँ उनकी अच्छे से अच्छी खिदमत की जाए। आप इराक में जाए देखें, वहाँ पर पानी आपको फ्री में पिलाया जाएगा, और सऊदिया में जाइए आप 200 रुपये की 1 लीटर आपको बोतल दी जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने को बिजनेस बना लिया। करबला में और हज में यही फ़र्क है कि वहाँ पानी बांटा जाता है और सऊदिया में पानी को बेचा जाता है। यही मैसेज है आज मेरा इस सरजमीन हिंदुस्तान दिल्ली से। सऊदी ने धर्म को भी बिजनेस बना दिया है। उन्होंने अपने धर्म, उनके यहाँ कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं। अरे जो खाने काबा के नजदीक में लाकर नंगा नाच करवाएं, उनको सऊदी हुकूमत कहा जाता है। आप देख लीजिए, आपने तो पूरी दुनिया को देखा, सोशल मीडिया पर वो उन बच्चियों को नचाते हुए दिखाया गया जो खाने काबा के करीब लाकर उनको नचाने का प्रोग्राम रखा गया। देखिए हमारे यहाँ मजहब जो है वो एक तहकीक का मजहब है, और इनके यहाँ जो सिर्फ एक मजहब का खेल, यानी उन्होंने एक मजाक उड़ा रखा है पूरी दुनिया में। आज पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे हिंदुस्तान में, अभी मैंने अपनी तकरीर में कहा, ये एक गुलदस्ता है, यहाँ पर हर तरीके का फूल खिलता है। आप सरजमीन हिंदुस्तान दिल्ली में जंतर मंतर पे यहाँ पर इकट्ठा होकर, जमा होकर आप मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं। आप सऊदिया में जाएंगे, आपको कोई मेमोरेंडम नहीं पेश किया जाने दिया जाएगा, आपके ऊपर सख्ती की जाएगी। आप देख लीजिए। पर ये कहा जाता है ये तो ईरान में भी है ना, देखिए वहाँ भी आंदोलन की अनुमति नहीं है। नहीं, वहाँ पर जो हमेशा देखिए, अगर अनुमति नहीं होती तो वहाँ की बेटियाँ आज प्रोफेसर नहीं होती। अगर वहाँ पर पाबंदियाँ होती तो वहाँ की बेटी कोई पायलट नहीं बनती। अगर वहाँ पर पाबंदियाँ होती औरतों के ऊपर तो आज हमारी बेटियों वो डॉक्टर नहीं होती। 80% बच्चियाँ डॉक्टर हैं, अच्छी बच्चियाँ हमारी वहाँ पे इंजीनियरिंग कर रही हैं। हिंदुस्तान के तालिब इल्म, हिंदुस्तान की तलबा वहाँ पर कोई मेडिकल में है, कोई इंजीनियर बन रहा है। तो वहाँ के राजा थे शाह, तो उन्होंने क्यों छोड़ना पड़ा? नहीं, शाह देखिए, शाह जो चाहता था डिक्टेटरशिप चाहता था। वो चाहता था कि मेरी हुकूमत मानी जाए। जिस तरीके से यजीद चाहता था कि इस्लाम के लिबास में मैं अपनी डिक्टेटरशिप चलाऊं और दुनिया को बताऊं, ना कोई दीन था ना कोई कुरान था, यही शाह भी चाहता था। लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी ने उस शाह की हुकूमत को नीस्तो नाबूद करके बता दिया और ये कहा कि इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, शाह के हाथ में नहीं है। आज यही वजह है कि पूरी दुनिया में ईरान एक ऐसा मुल्क है जो मजलूमों की हिमायत में है। ईरान सिर्फ ये नहीं देखता कि वो शिया मजलूम हो रहे हैं, नहीं, जिस पे भी जुल्म ढाया जा रहा है ईरान बनफ्से नफीस उसमें कूद पड़ा है।